जय माता दी। मैं आप सबकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट और मेरे जानने वाले का मुझे मैसेज आ रहा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है कि हम पाठ को सही तरीके से करें। आप कुछ नहीं करना है, आप एक कलश रख के दीप जलाकर आप सिर्फ पाठ भी करते हैं ना, तो पूरा आपको 9 दिन का फल मिलेगा। आप चाहिए तो पूरा भी पाठ कर सकते, 13 के 13 अध्याय मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं देवी कवच से। ठीक है, देवी कवच से पाठ हमेशा शुरू किया जाता है। देखिए आप यहाँ पे सप्तशती रहस्य, दुर्गा सप्तशती देवी कवच, यहाँ से शुरू करना है आपको। फिर आपको यहाँ से अर्गला स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, इसका आप पाठ करेंगे। फिर उसके बाद से आपको किलक स्तोत्र, ये तीनों पाठ करना इधर का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से आप पहला अध्याय शुरू करेंगे। ठीक, पहला अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक, 13 अध्याय, ये 13 अध्याय जो है ये सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। उसके बाद से आप क्षमा याचना पढ़ेंगे। ठीक है, क्षमा याचना पढ़ने के बाद आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में, ये आपको इसका पढ़ना है। फिर उसके बाद आप चालीसा पढ़िए, चालीसा पढ़, दुर्गा चालीसा आपको पढ़ना है। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद आप आरती कर लीजिए। एक ये होता है जो अखंड हम डेली 13 अध्याय का पाठ करते हैं। जो लोगों को भी टाइम नहीं हो रहा है, डेली पाठ नहीं कर सकते हैं, या किसी कारण से बीच में पीरियड आ गया, या किसी कारण से, किसी भी कारण से नहीं आप 13 अध्याय आप कर पा रहे हैं, तो आपको पूरा 9 दिन में आपको एक बार 13 अध्याय आपको कंप्लीट करना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे करेंगे। जैसे कि मैं बताई कि ये देखिए, ये हम देवी कवच करेंगे। ठीक है, अर्गला स्तोत्र पढ़ेंगे, किलक स्तोत्र। उसके बाद से आप पहला अध्याय पढ़ लीजिए। पहला अध्याय पढ़ने के बाद से सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में पढ़िए। फिर उसके बाद से क्षमा याचना पढ़िए। क्षमा याचना करने के बाद आप दुर्गा चालीसा पढ़ के और देवी का आरती आप कर लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे दिन अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से फिर से देवी कवच पढ़ना होगा, अर्गला स्तोत्र पढ़ना होगा, किलक स्तोत्र पढ़ना होगा। फिर दूसरा अध्याय आप एक दिन में चाहिए तो 2, 3, 4 जितना भी आपके पास समय है आप पढ़ सकते हैं। अगला दिन, तीसरा दिन अगर फिर शुरू करते हैं तो तीसरा दिन से फिर से देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, किलक स्तोत्र पढ़ने के बाद आप फिर से 6वां अध्याय से शुरू करेंगे। ठीक है, छठा अध्याय पढ़ लीजिए, 7वां पढ़ना है तो 7वां पढ़ लीजिए। और इस तरीके से आपको 9 दिन में 13 अध्याय आपको कंप्लीट करना है। फिर से मैं आपको एक बार सारांश में बता रही हूँ, या तो आप पूरा पढ़ते हैं तो डेली आपको पूरा पढ़ना है देवी कवच से लेकर 13 अध्याय तक, या फिर आप एक एक चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको हर दिन देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, किलक स्तोत्र का पाठ करके अध्याय आपको पढ़ना है। अध्याय में आप सोच लीजिए कि आपको आज 1 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 4, जैसा आपके पास समय है वैसा पढ़िए। हो सकता है कि आप 2 दिन नहीं पढ़ें, 2 दिन में ही आप चाहते हैं कि आधा से ज़्यादा आप पढ़ लें, या हो सकता है आप नवमी को पढ़ लें या अष्टमी को। जब भी आपको पढ़ना है आप 13 अध्याय 9 दिन में पूरा कर लीजिए। और हर बार आप जरूर सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में ये पढ़िए। इसे पढ़ने से क्या होता है कि आपके हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसके बाद से क्षमा प्रार्थना आपको पढ़ना है। क्षमा प्रार्थना पढ़ने के बाद से दुर्गा देवी का चालीसा कीजिए, फिर आरती कर लीजिए। इस तरीके से पूजा का फिर समापन आपको कर देना है।